यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी और पायल भी लूंगी, काजल भी लूंगी और पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी और पायल भी लूंगी, काजल भी लूंगी और पायल भी लूंगी। बिछियों की हाँ बिछियों की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। जी भर के हाँ जी भर के अज जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म तुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। एक बार हम कहेंगे बधाई हो, तो जितने लोग बैठे हैं वो कहेंगे बधाई हो। अरे मैया बधाई हो, अरे बाबा बधाई हो। इस तरह नंद बाबा और यशोदा मैया को सारे ब्रजवांगना ब्रजवासी बधाइयां देने जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। आज नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं रहा। 7 तिल के पहाड़ बनाए और 7 ब्राह्मणन को दान कर दिए। तिलाद्रीन 7 रत्नौघ और तो और 9 लाख गायों को आज दान किए हैं। तिल के पहाड़ दान कर रहे हैं महाराज। कई गैयें, कई हजार लाखों गायों का दान करके महामना होकर के लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा को तो बुढ़ापे में लाला ने जन्म लियो है, तो महाराज जब भगवान ने कृपा कर दी तो धन किस काम का। आज भगवान ने सर्वस्व दे डाला, तो आज महामना होकर के धन लुटाए जा रहे हैं। क्योंकि धन जितना दान करोगे उतना ही धन में शुद्धि होगी और धन बढ़ता चला जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतने में एक ढाड़ी के को पतो चल गो कि नंद बाबा के यहाँ एक लाला ने जन्म दियो है। ढाड़ी को जाने, ढाड़ी को के नाई नायन को, नाई को जब पता चला, नाई को जब पता चला तो नाई आज अपने घर से बढ़िया सज संवर करके चलवे लगो। लेकिन जैसे ही चलने लगा तो जितने भी वाके परिवार के जन थे
सभी ने वासे अपनी अपनी कामना कह डाली। बोले पिताजी नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो, खाली हाथ मत आना, हमारे लाजे भी कछु लेके आओगे कि केवल ऐसे ही आ जाओगे। सबकी सुनी और आज पहले तो दौड़ करके गया और भगवान के पिताजी नंद बाबा को पहले बधाई दी। नंद बाबा ने कहा अरे भैया ढाणी के बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन की कृपा से मेरे यहाँ लाला ने जन्म ले लियो हैं। अच्छा अरे बाबा बहुत बधाई हो, लेकिन बाबा बुरो ना माने तो एक बात कहूँ। बोले बोल। बोले जब मैं तेरे यहाँ आ रहा हो तो ना तो मेरे घर परिवार वालों ने अपनी अपनी डिमांड बताई है, अपनी अपनी कामना, तो उन सबन को दान में ले गए को ना है। बाबा कहता है देख भैया आज मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा सो मिलेगा। अब तो ढाड़ी का जो नाई था उसने मांगना प्रारंभ कर दिया। क्या मांगा आइए उसी के शब्दों में सुने। नाई कहता है बाबा मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराजन याचन आयो, अपने अपने मन को मथो, कह सब परिवार पठायो। मेरे मन में आनंद हुआ तो मैं तो आया, लेकिन मेरे परिवार ने भी मुझे भेजा है। बाबा ने कहा ठीक है भैया बोल का चाहिए तो। तब बोला ढाड़ी को, क्या बोला? बोले नंद बाबा मेरे बड़े भैया ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास दान मांगने को। अच्छा बड़े भैया ने क्या मांगा है? तात कहे समुझाय राय सो, जाए असीसा दीजो। पहले तो जाकर के आशीर्वाद देना नंद बाबा को, ये मेरे बड़े भैया ने बोला है। फिर बोले 200 भैंस दूध मन मन की, और मेरे काजे लीजो। 200 भैंस, और वो भी कम दूध वाली नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी ज्यादा दूध देने वाली। नंद बाबा तो सुन करके हंसे, बोले कहने लगे भाई भैया ढाणी के तेरे बड़े भैया की उम्र कितनी होगी? बोले होगी 70-75 के आसपास। तो भैंस उनको दूध पाकर के जवान बनना चाहे तेरो भैया, इतनी भैंस उनको क्या करेगो? बोले माँ ने कही थी तो मैंने आपसे कह डाली। जैसे ही बाकी बात मान के चलियो तो मेरा बेटा बोल पड़ा, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोरा, बाके काजे दीजो बाबा, दशहरा सी घोड़ा। बेटे ने घोड़े मांगे, नंद बाबा ने कहा दिया। जैसे ही बाकी बात मान के चलो तो बेटी मचल गई। बेटी मेरी बड़ी लाडली, चलत आय भई ठाड़ी, अरे सहित कहार पालकी ले हो, और सोंझ भराऊं गाड़ी। माने बहुत सारे गहने धन मांगा है, जब बाकी विदा करूं तो वो आनंद से अपने ससुराल जा पाए। बाकी बात मान के चलो बाबा तो मेरी माताजी बोल पड़ी। माताजी ने क्या मांगा है? बोले जैसे मैं आने लगा तो मेरी माँ मेरे से बोली बेटा पहले तो जाकर के माखन मिश्री दही को दान बाबा दियो लाला के लाजे, या के बाद फिर मेरी बात माँ बता दियो। तेरी माँ ने क्या मांगा है नाई? माता दैवर मुँह से बोली सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम कबहू न मांगे भीख। आज पहली बार मेरी माँ ने कहा बेटा आज इतना दान मांगना नंद बाबा से कि इसके बाद फिर संसारी लोगों के सामने हमको हाथ फैलाना ना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे।
आज के बाद दान मांगना बंद कर देंगे हम, इसके बाद चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा के जन्म उत्सव का दान लेने के बाद में फिर हम कभी संसारी मनुष्य से दान मांगेंगे ही नहीं। इतना बड़ा त्याग उस नाई ने कर दिया। वो जैसे ही बाकी बात मान के चलो बाबा, तो मेरी घरवाली बोल गई, प्रेम से बोलो राधे राधे। घरवाली क्या बोली? जैसे ही मैं आने लगा तो घरवाली कहती है सुनो। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। धीरे धीरे जाना, ध्यान से चलना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। और सुनो, जितनो देख बहुत कर मान्यो, प्रीत राख घर आइयो। नंद बाबा जितना दान दे दें उतना ही स्वीकार कर लेना, झगड़ा मत करना कि और ज्यादा चाहिए, नहीं तो बाबा से हमारी बात बिगड़ जाएगी तो बदनामी होगी। ये घरवाली ने उपदेश दिया। इतना सुंदर विचार उनकी पत्नी का। सब परिवार की जब बातें सुनी तो हंस पड़े। ये सब सुने हंसे ढाड़ी के, तन अलग मनोरथ कीनो। जो कछु कहो कहो काहू सो, दूनो दूनो दीनो। जितना उसने कहा था उसे दूना देकर विदा किया। आज उसके आनंद का पारावार नहीं रहा। मानो श्री देवी साक्षात रमा देवी ब्रज वृंदावन गोकुल की भूमि पर ताता थैया करके नाच रही है, बिखरी पड़ी है। एक चांदी के सोने के बर्तन लेके आ रहा था और एक सामने से चांदी के बर्तन लेके आ रहा था। चांदी वाले ने सोने वाले से पूछा, भैया ये कहाँ बट रहे हैं? जवाब मिलता है 2 नंबर गेट पर। चांदी वाले ने वहीं पर चांदी फेंका और सीधा सोने के बर्तन ले दौड़ गया। जैसे ही सोने के बर्तन लेके आ रहा तो तब तक हीरा जवाहरात लेकर लोग चले आ रहे थे। अरे भैया ये कहाँ बट रहे थे? बोले 3 नंबर गेट पे। तो मैंने सोने के बर्तन वहीं फेंके, सीधा हीरा जवाहरात ले पहुंच गए। तो मानो सुखदेव जी अपने शब्दों में कहते हैं, रमा क्रीडन मभून रप। साक्षात रमा देवी गोकुल की गलियों में बिखरी हुई नाचती हुई चली जा रही है, क्योंकि आज परम पिता परमात्मा मेरे स्वामी का प्राकट्य हुआ है कृष्ण बन करके। इसलिए लक्ष्मी जी ही आनंद से नाच रही है। इतना सुंदर दान किया। दान करते जा रहे हैं, महामना होकर के लुटाए जा रहे हैं। 7 तिल के पहाड़ दान कर दिए, 9 लाख गैया दान कर दी, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर दिए। महाराज नंद बाबा की इस दान प्रक्रिया को देख करके हमें जीवन में कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हम दान करने से संकोच करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां दान धर्म की बात आती है, कई ऐसे लोग हैं संसार में जो धर्म और दान करने के लिए पीछे हटने लगते हैं, और जो कर रहे हैं उनको भी परेशान करने लग जाते हैं। क्या है? खटिया गोड़ लेंगे, साल साल भर खटिया पे पड़े रहेंगे, लेकिन दान नहीं करेंगे ताकि उद्धार हो जाए। कई ऐसे लोग हैं। ब्रज में एक कहावत है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा कष्ट में हो और मर भी नहीं रहा हो और जी भी नहीं रहा हो, तो वहाँ के हाथन से सोने की गाय दान करा दो, तो वहाँ को कल्याण हो जाएगा। कुछ ही दिनों में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे एक भगत थे, लेकिन इतने बड़े कंजूस, खटिया तो गोड़े लेकिन दान ना करें। उसका बेटा बड़ा परेशान, 1 साल से सेवा कर भी लगो है। एक पंडित जी के पुजारी जी के मंदिर गया, मंदिर में कहा, पुजारी जी ऐसा कोई रास्ता बताइए। एक कलयुग के मनुष्यों की बुद्धि खराब हो गई महाराज। देखो उस विकृति बुद्धि वाले मनुष्य का भाव। जब उसके बेटे से कहा, बेटा अपने पिताजी के हाथों से गैया दान करा दो, सोने की कल्याण हो जाएगा। दौड़ा दौड़ा बेटा आया, पिताजी सोने की गाय दान करने से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पिताजी कहते हैं, अरे ब्राह्मणों का काम ही ये ऐसा कहना, ये सब ऐसे ही लूटते रहते हैं। बेटा बंद हो गया। जब बेटे ने कहना चाहा, उसकी बोलती बंद कर दी। 1 साल और खटिया गोड़ता रहा, लेकिन कष्ट काहे को दूर हो जाएगा।
फिर पुजारी जी के पास गया, पुजारी जी कोई और रास्ता बताओ, मेरे पिताजी दान करने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, सोने की गाय बनवा करके गोबर मड़ करके उनको दान करा दो। उनको लगे गोबर की गाय दान हो रही है, अरे धर्म करे तो सही, कैसे ही करे। कुछ लोग नास्तिक होते, उनसे कैसे ना कैसे राम नाम बुलाओ, चाहे अच्छे चाहे बुरे बुलाओ, लेकिन क्योंकि राम नाम दान कल्याण करता है। पिताजी पुजारी जी ने कहा है गोबर की गाय दान करने से भी तुमरो कल्याण हो जाएगा। पिताजी कहते देख ले भैया, मैं कह रहा हूँ तो आ गए ना गोबर पे ब्राह्मण, पहले सोने की गाय कर रहे थे, अब गोबर पे आ गए, गोबर से कल्याण हो जाएगा। बस फिर क्या था, समय हुआ, पंडित जी को बुला करके सोने की गाय को गोबर मड़ करके ऊपर जैसे दान किया। कुछ ही दिनों के पश्चात उस व्यक्ति का प्राणांत हो गया, और जैसे वो मरा तो वही सोने की गोबर मड़ी हुई गाय मरने के बाद उसको बैतरणी के घाट पर खड़ी मिली। जब हम लोग मरते हैं तो एक बड़ी सी नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम है बैतरणी। जैसे ही उस मरे हुए व्यक्ति ने देखा, अरे दान तो बड़ा कल्याणकारी है, जो गाय दान करी थी वो यहाँ खड़ी है। उसी की पूंछ पकड़ करके पार होवे लग गए। अब पानी में गाय चलने लगी, अब गोबर की गाय पानी में चलेगी तो गोबर तो खसकने लगो। धीरे धीरे करके सारा गोबर चला गया और चमकने लगा सोना। मरे हुए उस व्यक्ति ने कहा सत्यानाश हो उन ब्राह्मणों का, बोलो राधे राधे। अरे राम राम, मेरे से सोने की गाय दान करा ली, उसी क्षण पतन हो गया, गैया की पूंछ छूट गई और जा रहे थे स्वर्ग लोक को, बदल गए नरक लोक को। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये स्थिति कब पड़ती है? दान करते समय जब मन में विकृति आ जाए। कर तो दान ही रहे थे, अरे मर गए थे। इसके आज किस मनुष्य को जितना बुढ़ापा आता है उतना ज्यादा माया छेड़ती चली जाती है। हम ये नहीं कहते कि आप सारा दान कर दो लुट जाओ, लेकिन धीरे धीरे जब परिवार बच्चे बाल बच्चों की शादी हो जाए तो अपने मन से ये आसक्ति धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए और भगवत चरणार बिंदों में अपनी प्रीति को लगाते रहना चाहिए, ताकि मरते समय हम सुकून से भगवान चिंतन करते हुए प्राणांत हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो दान करने से धन घटता नहीं है, दान करने से तो धन बढ़ता है। जितना बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते एक दिन शुद्ध विशुद्ध होकर के आपको भगवान लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी, नारायण लक्ष्मी साक्षात आपके घर में वास करने लगेंगे। नंद बाबा कई महीने हो गए दान करते करते, उत्सव मनाते मनाते, लेकिन आज रात में जब सो रहे थे तो याद आया, राम राम, मैं तो कंस को कर देना भूल गया। छोटे छोटे राजा कंस को कर देने जाते हैं, आज की भाषा में कहें तो इनकम टैक्स। बड़े बड़े धनवान लोग कंस को कर देने जाते हैं। जब याद आया तो सारे ब्रजवासियों ग्वाल वालों से कहता है, देखो भैया ग्वाल वालों, तुम मेरे बालक को देखियो, मैं कंस के पास जा रहा हूँ कर देने के लिए। मैं तो इस उत्सव में ऐसा भूला कि मुझे पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। तो आज नंद बाबा कर देने मथुरा जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वम्। आज कंस को कर देने पहुंच गई मथुरा। जैसे मथुरा पहुंचे कंस ने कहा, भैया मैंने सुना है तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। हाँ महाराज जी, आप सबकी कृपा से लाला को जन्म भयो है। कंस कहने लगा, ठीक है नंद बाबा, तेरो लाला जुग जुग जीवे। अब बाय का पत्तों के बाने भैया काल ही आशीर्वाद दे दियो। जो काल था कंस का, उसी को कंस ने आज आशीर्वाद दे दिया। और सब कुशल से तो है ना बाबा? कंस ने पूछा। बाबा ने कहा, महाराज जी आप सब बड़े बूढ़े की कृपा है। ये सारी वार्तालाप छुपे हुए वसुदेव जी सुन रहे थे। जब 8वीं में कन्या ने जन्म लिया तो कंस को बड़ा पछतावा हुआ। कहता है, मैंने तो अपने वैसे ही बहन और दामाद को बंदी बना के रखा था। बहन और बहनेऊ को मैंने इतने दिन कष्ट दिया, उसी दिन उसने उनको मुक्त कर दिया।
लेकिन वसुदेव जी मथुरा में रहते हैं। जब से वो कन्या आकाश मार्ग में कंस से छूट कर गई है, सीधी विंध्याचल में आज भी पुज रही है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तऊ नासे श्यामी विंध्याचल निवासिनी। वही कन्या छूट करके विंध्याचल वासिनी के नाम से विख्यात है, सबका कल्याण करती है। तो वसुदेव जी ने रात में राक्षसों की मीटिंग हुई थी, कंस आदि, कि क्या करें, हमारा जो काल है, आठवां लाल है इस देवी का, वो कहाँ मिलेगा। तब उसी मीटिंग में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा चिंता मत करो, मैं 1 महीने के बीच के सारे बालकों को खा जाऊंगा, ना तेरा शत्रु कहीं रहेगा, उन्हीं के बीच में तेरा शत्रु भी खत्म हो जाएगा। आज से पीछे 1 महीने तक के जितने भी बालक हैं वो सबको खा जाऊंगी, तेरा शत्रु भी उनमें मर जाएगा। कंस ने ये बात मान ली, लेकिन कंस आदि राक्षस कहते हैं, बोले तुझे कौन अपने घर में घुसने देगा। क्यों? बोले इतने बड़े बड़े तेरे दांत हैं, इतने बड़े बड़े तेरे हाथ हैं, इतने बड़े बड़े तेरे केस हैं, और विकराल तेरा शरीर है, कौन तुझे घुसबे देगो अपने घर में, कौन अंदर प्रवेश कराएगो। पूतना कहती है तुम्हें पता नहीं है, लीपा पोती करके चली जाऊंगी, कोई ना जान पाएगा। बोलो राधे राधे, समझ रही हो ना। माताएं जो लीपा पोती करती हैं, उसमें महाराज फिर देखो चेहरा ही बदल जाए, और उन्हीं देवी जी से थोड़ा बारिश में खड़ी होने को कह दो कि बारिश में खड़ी हो जाओ 1 घंटे, फिर देखो चेहरा फिर बदल जाएगा। कहने का भाव, पूतना ने कहा मैं चली जाऊंगी सज सवर के, अरे तब भी तो कोई अंदर जावे ना देगो, क्या तेरे इतने बड़े बड़े दांत जो हैं, बोले तुम्हें बतौना है, घूंघट लगा के जाऊंगी तो कोई पहचान ही ना पाएगा। बोलो राधे राधे। घूंघट में माताओं के बड़े बड़े काम बन जाएं। कथा भागवत कथा पांडाल में 3 घंटे सो भी लें तो कोई किसी से कुछ बोलने वाला थोड़ी ना है कि सुन रही है कि सो रही है। ये घूंघट परंपरा हमारे सनातन धर्म में पहले तो नहीं थी। आप देखना रामचरितमानस उठा करके, हमारे सनातन धर्म में तो केवल सर पर ही पल्लू को रखा जाता था। इतना 1.5 हाथ का घूंघट तो हमने किसी दूसरे का देख करके उसको छीन लिया और उसकी टू कॉपी कर रहे हैं हम, तो मुंह बांध के चलते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अब 1.5 हाथ का घूंघट लगा के जाओ, बड़ी ससुर की मर्यादा करें, बड़ी जेठ की मर्यादा करें, और घूंघट में से गालियां दें, आजा बच मारे तेरे सर में हंडिया फोड़ दूं। ससुर को गाली दें वो भी घूंघट में। अब ऐसो घूंघट का काम को जो तुम ससुरे गाली दे रही हो भाई। घूंघट तो केवल सर पर पल्लू ही हमारे सनातन धर्म में बताया गया था। नेत्रों की मर्यादा ही सबसे बड़ा घूंघट है। यदि आपके अंदर नेत्रों में मर्यादा है, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान है, अपनों से छोटों के प्रति वात्सल्य है, यही सबसे बड़ी मर्यादा है। यदि मर्यादा नहीं है तो कितना ही घूंघट डाल लो, ये तो दिखावा है केवल। सजना हो तो भगवान के लिए सजो, चलना हो तो भगवान के लिए चलो, गाना हो तो भगवान के लिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक परिस्थिति में भगवत भक्त का अनुशासन पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। अब ये घूंघट लगा कर तो चली गई। इधर नंद बाबा आए थे कर देने के लिए, उधर ये पहुंच गई पूतना। बधाई तो लुटाई रही थी, यशोदा के पास पहुंची। यदि यशोदा, अरे बहुत बहुत बधाई हो, इतनी लंबी चौड़ी नारी पहुंच गई। यशोदा कहती है कौन से जन्म की मेरी सहेली है, मैं तो पहचान ही ना रही, लेकिन बधाई के समय आई कहूंगी मैं पहचान ना रही तो जाए बुरा लग जाएगा। मेरे घर में आनंद ना आ रहा है, आनंद लुट रहा है। अरे बधाई हो बहना, बहुत बहुत बधाई हो। कहाँ से आई हो? अरे तुम पतो ना है, तेरी चचेरे बुआ की बहन की मौसी की बेटी हूँ, जाने तुम होए।
हाँ जानती तू हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मिली ना हूँ। कोई बात नहीं है, तेरो लाला कहाँ है? बोले देवी सामने सो रहा है, मैं बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगी हूँ, इसलिए तू जाकर के बापो दर्शन कर ले। कोई बात को डरना है, निसंकोच अंदर चली जा। अब तो पूतना धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाया और भगवान के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और जैसे ही पूतना मौसी को देखा, वर्णन आता है भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। यहाँ पर कई संतों ने कई भाव अपने अपने दिए हैं। भगवान ने मौसी को देख करके क्यों नेत्र बंद किए? मौसी का मतलब जो माँ जैसी हो, उसी का नाम मासी। माँ के बराबर ही उसका सम्मान होना चाहिए, उसको कहते हैं मौसी।